हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा प्रेजेंटेशन छूट गया था सर। किसका प्रेजेंटेशन छूट गया था? कौन बोल रहा है अभी? सर मेरा सर। सौरभ राज। अच्छा, ठीक है सौरभ, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचा तो फिर तुम दे लेना। जी ठीक है। चलो हम सेट ए से स्टार्ट करते हैं। पीछे थोड़ा शांत रह तुम लोग। सेट ए का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। सर पीपीटी भी था। अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर पीपीटी की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं टाइम बचेगा तो ठीक फिर है सर। पीपीटी दे लेना तुम। ठीक है। पहला था द नन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर इज कॉल्ड। नन की डिपेंडेंसी, नन की मतलब जो की नहीं है, नन की और नन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ऐसा डिपेंडेंसी दिखता है नन की का डिपेंडेंसी नन की पे, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, the unique value in the row is an example of यूनिक वैल्यू कहाँ होता है? या तो कैंडिडेट की में किसी तरह का कोई की हो, तो यहाँ पे क्या क्या की दिया हुआ है? यहाँ कैंडिडेट की और प्राइमरी की है। बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल इज सिनोनिम्स विद द टर्म। टेबल को और क्या क्या बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस में? टेबल को रिलेशन नहीं, एकदम आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। नेक्स्ट, you can add a row using SQL in database with which of the following? कौन सा कैसे लिखते हैं क्यूरी? इंसर्ट क्यूरी नहीं याद है?
ऐड, अरे इंसर्ट, ऐड करना है, क्यूरी मतलब इंसर्ट करना है। अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में डालना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? इंसर्ट कमांड, हाँ, इंसर्ट क्यूरी। नेक्स्ट वाला देखो, विच इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल मॉडल। ठीक है, ये हियरार्किकल नेटवर्क ये सब यूज नहीं होता है, या किसी खास तरह के एप्लीकेशन में यूज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज होता है, लेकिन वो भी किसी खास तरह के एप्लीकेशन में यूज होगा उस तरह का डेटाबेस। इसके बाद नंबर 6 देखो, द कमांड टू एलिमिनेट अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। एक टेबल को डिलीट करना है, हटाना है, ड्रॉप करना है, क्या कमांड है उसका? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ठीक है, नेक्स्ट वन, पेरेंट चाइल्ड आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। पेरेंट और चाइल्ड किस डेटा मॉडल में था? किस डेटाबेस मॉडल में पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट था? हियरार्किकल मॉडल में था ना? ओके, नेटवर्क मॉडल में भी था। अगर दोनों में था तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वाला देखो, द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम द। प्राइमरी की किसमें से सिलेक्ट करते हैं? याद करो, जो हम लोग कीज पढ़े थे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे, तो सबसे पहले सुपर की फाउंड किए थे। सुपर की के आधार पे हम लोग फिर कैंडिडेट की फाउंड किए थे, और उस कैंडिडेट की में से प्राइमरी की हम लोग सेलेक्ट किए थे, डिसाइड किए थे। तो प्राइमरी की आफ्टर ऑल कैंडिडेट की, तो हम सारे कैंडिडेट की में से बेस्ट सुटेड कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाते हैं। टपल, टपल मतलब रो, टपल इज ऑब्लिक एन, तो होगा इसमें रो ऑफ द टेबल। नंबर 10, खाली fill in the blanks is the record in the files are the different size। डिफरेंट साइज का फाइल कैसे होगा? वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड होगा तब हमारा वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखो, पहला 11 नंबर, in relational database model the relationship between table maintained over the column। बताओ, in the relational database model the relationship between the table, के दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है वो कॉलम के बेसिस पे होता है। ट्रू है, दैट इज ट्रू। दूसरा वाला, द डीडीएल कमांड, सॉरी डीडीएल कंपाइलर, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कंपाइलर कन्वर्ट द डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी हम जो लिखते हैं इंस्ट्रक्शन वो कंपाइल होता है, और ऑब्जेक्ट कोड में जब तक उसको बदला नहीं जाएगा तब तक कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकता है। ठीक है, तो हम डीएमएल हो या डीडीएल हो, हमको कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर कंपाइलर या कमांड इंटरप्रेटर चाहिए हमको उसके लिए। ट्रू है, पहला वाला भी ट्रू, दूसरा वाला भी ट्रू। तीसरा वाला, थर्ड नंबर 13, द फाइल मैनेजर कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस मैनेज द
allocation of space of the file, ठीक है। डेटा जो हम लोग को याद होगा, जो हम लोग ये बात किए थे कि अगर कोई डेटा तो हमको परसिस्टेंस करना है, परसिस्टेंट रखना है, तो हमको डेटा सेव करना पड़ेगा, डेटा सेव करना पड़ेगा। और डेटा परमानेंटली सेव करना है तो हमको किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करना पड़ेगा। और वो कैसे सेव होगा? फाइल के रूप में, ठीक है। तो हमारा डीबीएमएस भी हमारा एक फाइल में ही सारा रिकॉर्ड सेव करेगा, ठीक है। तो फाइल जहां सेव होगा उसके लिए फाइल मैनेजर कंपोनेंट उस फाइल को उसके लिए अलोकेट करेगा स्पेस और वो सेव करेगा। ये भी ट्रू है। उसके बाद का देखो 14, तो डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है या डीबीएमएस का पार्ट है? डेटाबेस मैनेजर हमारे डीबीएमएस में होता है। डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट हम नहीं पढ़ाए तुमको। पीडीएफ में देखना, डेटाबेस मैनेजर इज द कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। तो यहां लिखा है द डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट इज अ प्रोग्राम मॉड्यूल, हमारे सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल नहीं है, तो ये फॉल्स। 15 नंबर बहुत आसान है, जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच। किसी टर्म को हम लोग रिफाइन करते हैं और नया जो एंटिटी रिफाइन के बाद आता है उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे बॉटम अप, तो वो जनरलाइजेशन होगा ना। तो ये ट्रू हो गया। आगे बढ़े हम लोग। अब द फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 16, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स एंड फिगर एंड फैक्ट्स, ठीक है। और बहुत लोग ऐसा किए हैं कि जो हम ऊपर में जो वर्ड्स दिए थे इसी वर्ड्स को फिल करना था, अपने में से कुछ फिल कर दिए हैं। हाँ? गलत होगा नहीं। अच्छा एक चीज और हम बोलेंगे, ध्यान दो इधर सब लोग। क्वेश्चन नंबर, कभी भी क्वेश्चन तुमको मिले तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होता है वो पढ़ा करो। अभिमन्यु, प्रियरंजन, खड़ा कर देंगे, पूरे क्लास तक खड़ा कर रख देंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने आंसर का सिर्फ ऑप्शन लिखें, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन लिखना है, मतलब ए है या बी है या सी है वो लिखना है। ए बी सी छोड़ के तुम स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उस इंस्ट्रक्शन को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो एग्जामिनेशन में कॉपी पे, तो जो इवैल्यूएट जो चेक करेगा, जो हमको पूरा राइट है कि तुम्हारे उस क्वेश्चन को हम काट दे पूरा का पूरा एमसीक्यू। समझ में आ रही है बात? पूरा का पूरा एमसीक्यू काट दे हम, क्यों? क्योंकि तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। तुमको एबीसी लिखना था और तुमने एबीसी न लिख के लिख दिया फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, रो, कॉलम, ये सब लिख दिया, ठीक है। तो मान लो 15 एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू है और 15 एमसीक्यू में तुम इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वैसे जवाब नहीं देते हो, तो ये मेरा अधिकार क्षेत्र में है कि हम सब काट दे और जीरो बैठा के आगे बढ़ जाएं, भले ही तुम्हारा 15 का 15 एमसीक्यू सही हो। समझ में आ रही बात? एग्जामिनेशन में ये गलती कभी मत करना, हम वैसा नहीं किए हैं, हम सबको नंबर दिए हैं, लेकिन
ऐसा काम कभी एग्जामिनेशन में मत करना, ठीक है? समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन और मतलब दोनों लिख दो तो ठीक है, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करोगे? जब बोला जा रहा है सिर्फ ऑप्शन लिखने के लिए तो ऑप्शन लिखो, है ना? सिर्फ ऑप्शन लिखने के लिए सिर्फ ऑप्शन लिखो। यही होता है कि हम सब तो अच्छा करके आए थे, नंबर क्यों नहीं आया? ठीक है, अच्छा यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। द लोएस्ट एलिमेंट ऑफ द डेटाबेस इज डेटा, है ना? अच्छा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था ना, ये बहुत ट्रिकी था। ट्रिकी कहने का मतलब कि हम जो ऊपर जो वर्ड दिए थे फिल करने के लिए, वो बहुत आराम से मिलने वाला नहीं था, तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लो हम यहाँ पे लोएस्ट एलिमेंट ऑफ डेटाबेस इज डेटा, डेटा अगर नहीं दिए होते तो तुम इंफॉर्मेशन खोजते, जस्ट ऊपर वाला। लोएस्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लोएस्ट डेटा होता है और डेटा नहीं है तो हम नहीं भरेंगे। तो डेटा नहीं है तो बेस्ट सुटेड वर्ड क्या हो सकता है? मैचिंग वाला देखे हो ना, ए और बी दोनों को मैच करने वाला है, वैसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड, बताओ? डेटाबेस, यस। नेक्स्ट वाला, द कॉलम, कॉलम इज ऑल्सो नोन एज, कॉलम को क्या क्या कह सकते हैं? इनफॉर्मल टर्म में हम लोग बोलते थे फील्ड या कॉलम। रिलेशनल टर्म में, रिलेशनल डेटाबेस के टर्म में उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और रो को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं, लेकिन टपल ऊपर में दिया हुआ है, देखो तो, हाँ दिया हुआ है, ठीक है? और ऊपर में हम रिकॉर्ड भी दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 20 वाले क्वेश्चन में रिकॉर्ड अगर भरे हो तब भी सही है, और टपल अगर फिल किए हो तब भी सही है। क्लियर है? उसके बाद वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट आंसर और ये वाला जो है उसको तो डिस्कस करना नहीं है, वो तो सब डिस्कस है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वाले में तो पूछ सकता है, ठीक है? सेट बी, तुम लोग के आवाज ठीक है सुनाई दे, फैन ऑफ कर दियो, तो गर्मी लग रहा है। अच्छा वो चला दो, थोड़ा थोड़ा हवा आएगा। फाइन, थैंक यू। सेट बी का पहला क्वेश्चन, इलिप्सिस रिप्रेजेंट क्या? बताओ, यह डायग्राम में इलिप्स से क्या हम लोग प्रेजेंट करते हैं? हाँ हो गया रवि, जाओ बैठो। नहीं नहीं छोड़ दो, फिर आवाज नहीं जाएगा ना, बात है। एट्रीब्यूट्स, क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks is the information about data. डेटा क्या है? डेटा किसी आइटम्स के लिए, किसी एंटिटी का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज देता है। तो डेटा के बारे में डेटा क्या मिलेगा हमको? डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, द कमांड टू रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल, कस्टमर टेबल से एक रो को डिलीट करना है।
ड्रॉप नहीं ना, ड्रॉप या तो हम किसी फील्ड को ड्रॉप कर सकते हैं या किसी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब गिरा देना, गिरा देना मतलब हाथ से छूट जाना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल का एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, टेबल का एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, और हमको वेयर क्लाउज लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एम्प्लॉय आईडी बराबर हम उसका वैल्यू दे देंगे। अच्छा, उसका नेक्स्ट वाला तो बहुत आसान है विच आर द टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल, लॉजिकल। फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है, पढ़े हो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में, यस और नो? पढ़े हो तो बोलो हाँ, नहीं पढ़े हो तो बोलो ना। इतना सोचना क्या है भाई, पढ़े हो, डेटा इंडिपेंडेंस पढ़े हो, द 3 व्यू आर्किटेक्चर के साथ पढ़े थे हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस। अच्छा देखो, 3 व्यू आर्किटेक्चर की बात की, सवाल आ गया which level of database is viewed by the user। 4 का बोथ ए एंड बी, फिजिकल एंड लॉजिकल। तुम जब भरे हो तो बोल क्यों नहीं रहे, पूछ रहे हैं तो बोलना चाहिए। फाइव का हो गया एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, जो यूजर व्यू था वो। 6 नंबर, विच इज द डेटाबेस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल। कौन है एसक्यूएल। विच इज नॉट द फीचर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में क्या क्या फीचर होता है हम लोग जानते हैं, और उसके आधार पर बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर जो है वो डेटाबेस का फीचर नहीं है। डेटा रिडंडेंसी, डेटाबेस में ये फीचर है क्या कि वो डेटा रिडंडेंट करता है, रखता है। डेटाबेस का फीचर है कि वो डेटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है। इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस होता है फिजिकल एंड लॉजिकल, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। फ्लेक्सिबिलिटी, डेटाबेस हमारा फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें जो नहीं है फीचर वो है डेटा रिडंडेंसी का। डेटा रिडंडेंसी को के खिलाफ काम करता है हमारा डेटाबेस। सेवन का ए, नॉट द फीचर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, विच इज द डेटा मॉडल, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल, नेटवर्क, सारा का सारा हमारा मॉडल है। DDL स्टैंड फॉर बी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और नंबर 10, हाँ, fill in the blank is a collection of all occurrence of similar types of record, that is database file या सिर्फ फाइल। अच्छा देखो, अभी नेक्स्ट देखते हम लोग। पहला वाला ट्रू एंड फॉल्स, व्हेन नन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन की एट्रीब्यूट और नन की एट्रीब्यूट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी कब होता है, जब कोई नन की पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की वे पार्ट ऑफ द की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करे। यहां हम वो बात नहीं कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं कि जो नन की एट्रीब्यूट है
वो डिपेंड कर रहा है किसी की एट्रीब्यूट पे, दैट इज फाइन, यही तो होता है, होना भी चाहिए, या नन की पे। अगर दोनों पे कर रहा है तो दोनों के केस में ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं कहा जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फॉल्स फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक्सप्रेस द डायरेक्ट डिपेंडेंसी A determine B and B determine C, then A determine C, यही है ट्रांजिटिव। तो डायरेक्ट है, नहीं है, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉरेन की कॉलम्स ऑलवेज डिफाइन इन चाइल्ड टेबल, यस और नो। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेन की किस टेबल में डिफाइन करते हैं हम लोग? हमेशा चाइल्ड टेबल में होता है डिफाइन। पेरेंट टेबल जो होगा हमारा, उसका प्राइमरी की यूज करके चाइल्ड में हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन था वो है ट्रू। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, वी एलिमिनेट द रिडंडेंसी थ्रू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ऐसा होता है क्या? बात गलत है ये, तुम बताओ। नॉर्मलाइजेशन से क्या करते हैं हम लोग? ट्रू होगा यार। नॉर्मलाइजेशन का जो पहला चैप्टर था, जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें बहुत सारा इंसर्ट डिलीट अपडेट एनोमलीज पढ़े थे, और ये पढ़े थे कि हम उसका जो रिडंडेंसी है उसको हम डेटाबेस में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन 3 एनोमलीज के कारण। ठीक है, तो उस रिडंडेंसी को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो जो 14 नंबर है, वी एलिमिनेट द रिडंडेंसी थ्रू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये ट्रू है। यहाँ पे है नेक्स्ट है, जनरलाइजेशन इज द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप कहने वाला नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे में था, ऊपर में था व्हीकल, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, एक कैरेज में, एक पैसेंजर में, एक जो बड़ा वाला जो ट्रक वाला जो बिग कैरेज वाला है। ठीक है, उसको और जैसे जैसे नीचे की तरफ उसको हम फिल्टर करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे, तो स्पेशलाइजेशन कहेगा। और इसको जस्ट उल्टा लेके चलेंगे बॉटम अप, तो सारा कंबाइन होके नीचे एक व्हीकल बनेगा, वो है हमारा जनरलाइजेशन। डन? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, उसके बाद डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये तो द लोएस्ट एलिमेंट ऑफ डेटाबेस इज, डेटा नहीं दिया गया यहाँ पे, डेटा नहीं है। सेट बी में डेटा हम नहीं दिए हैं। अब इसमें से खोजना कि लोएस्ट एलिमेंट डेटाबेस का क्या है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ टेबल है ना। मान लो हम एक इमेज डेटाबेस की बात करें तो यहाँ बहुत सारा टेबल होगा ना। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो गिवन वर्ड्स है उसके अनुसार यहाँ पे टेबल होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट सूटेड ऑप्शन खोजना था तुमको, समझे? ये इसी थोड़ा ट्रिकी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन बेस्ट मैच वाला जो करते हैं ना, ग्रुप ए ग्रुप बी से मैच कराने वाला क्वेश्चन। तो 17 में जो डेटा नहीं है, तो हम नेक्स्ट वैसा आइटम खोजेंगे जो कि हमारा जो लोएस्ट आइटम हो सकता है, जो मौजूदा जो गिवन वर्ड्स में क्या हो सकता है ऐसा जो हमारा
तो हमको यहाँ पे ये टेबल हमको लग रहा है, और कुछ यहाँ पे नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है, डेटाबेस। अच्छा नेक्स्ट देखो, हमको ये भी देखना है कि कोई वर्ड अगर हम ऊपर में सिलेक्ट किए और नीचे में वो आ गया तो हम भी वापस उसको रीअरेंज करेंगे। द कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर इज कॉल्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 जो है, द रो इज ऑल्सो नोन एज अ, यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो जब यहाँ रिकॉर्ड होगा तब 18 नंबर पे डेटाबेस हो जाएगा, बेस्ट सुटेड। और 19 नंबर पे एट्रीब्यूट, द कॉलम इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो क्या क्या फिल हुआ? फैक्ट, टेबल, डेटाबेस, एट्रीब्यूट एंड रिकॉर्ड। ठीक, और उसके बाद तो उसका अगर किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछो। शॉर्ट वाले में, शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले में। एक बात लेकिन तारीफ करेंगे तुम लोग का, तुम लोग में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखे कुछ नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा शीट लेके भी भरे हैं। स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर। तो हम तो देखें कि एक्स्ट्रा शीट लिया है तो बड़ा अच्छा नंबर आएगा, लेकिन कुछ नहीं। तो हम लेकिन बड़ा अच्छा है, मतलब बड़ा होके वो सी ग्रेड मूवी का स्क्रिप्ट लिखेगा। अच्छा ठीक है, साइलेंस। किसको देना था अभी? सचिन, सचिन इधर देखो। हाँ इंद्रजीत, हाँ शेयर स्क्रीन परमिशन दे दिए बाबू, स्टार्ट करो। तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. क्या हुआ, तुम्हारा बंद हो गया फिर? Screen share हो रही है सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। Good morning, everyone. My name is Indrajit, and I am here to present my presentation on the आशीष topic ध्यान दे DBMS. इधर। So let's start it. कंटिन्यू। In this PPT, we are discussing about what is DBMS, difference between data, database, and DBMS, advantage of DBMS, DBMS features, and lastly, some important terms of DBMS. So started. So the first thing is, what is DBMS? DBMS stands for Database Management System. The DBMS provides users and programmers a systematic way to create, retrieve, update, and manage database.
In other words, we can say it is the computerized record keeping system. Now move to the difference between data, database and DBMS. So the first is data. The collection of related facts and figure is called data. Database collection of related data is called database. And lastly, database management system. It is software to maintain database is called database management system. Now we come to the advantage of DBMS. It is multiple user interfaces. That means many users access same data at same time. Redundancy control, no double copy is permitted. And backup and recovery. If our data is lost, we can easily recover our data. And the last is authorized access. इसमें जो है हमारा जो भी authorized person होता है वही हमारे data को access कर पाएगा. Now came to the DBMS provides abstraction. DBMS जो है वो abstraction provide करता है. Abstraction means hiding detail. जो कि necessary नहीं है उस detail को वो hide कर देता है. Now it is divided into 3 levels. First is physical layer. This layer specifies how data is stored in memory. Now the second is logical level. What data has been stored and what is the relationship among them. कौन सा डेटा है और उसके बीच क्या रिलेशन है. व्यू लेवल, इट जस्ट प्रोवाइड व्यू ऑफ डेटाबेस, नॉट स्पेसिफाई स्टोरेज ऑफ डेटा. And come to the some important terms of DBMS. It is schema. The design of database is called a schema. Physical schema. The design of database at physical layer is called physical schema. Logical schema. The design of database at logical level is called logical schema. And instance, value of data within database at particular moment is called instance. Data independence, the capability to make changes at one level without affecting another वेट level वेट is called. इंद्रजीत, वेट ए मिनट. तुम लोग क्यों इतना इतना क्या बात कर रहे हो तुम लोग? Yes, Indrajit, carry on. Yes, sir. Physical data independence, capability to make changes at the physical level without affecting logical layer. Thanks. Sir, there are many types of DBMS model, that is relational data model, network model, and hierarchical model. Thank you, sir. Good. Okay. और भी किसी का बचा हुआ था क्या? प्रेजेंटेशन किसी का बचा हुआ है? Yes, sir. Yes, सौरभ राज. yes, sir. कहाँ है सौरभ राज? कहाँ से आवाज आ रहा है? शिवम सिंह. Sir, B2 there 39 कौन है? B2 39 शिवम सिंह. ठीक है, म्यूट करके रखो. सौरभ राज शुरू करो. वैसे टाइम तो हो गया, सर आते ही होंगे. सौरभ शुरू करो. कर रहे सर, अभी हो नहीं रहा चेंज सर. अपीयर ऑन फोन. सर हुआ. दिख रहा है. इंद्रजीत कुमार म्यूट करो. Good morning, sir, and to all of you. Today I am discuss in detail about keys, and here I discuss about keys and their types of keys and their details.
keys in DBMS? What are the keys DBMS? The key DBMS that help uniquely identify a tuple or a relation. Key are also used to establish relationship between the different and आवाज columns. साफ आ रहा है? हमको तुम्हारा आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रहा है. Individual values in key are called key values. Sir, तुम लोग बताओ, ऑडिबल है इंद्रजीत? ये सौरभ. why are key required? A key is used in definition of various kinds of integrity constraints. A table in a database represents a collection of records or events for a particular relation. Now, there can be thousands and thousands of such records, some of which may be duplicated. Let us take a real-life example of database of each student studying in an engineering college. What attributes of the student do you think will uniquely identify each of them? You could refer to a student by using their name, department, year, and sections. Or you can mention only the university roll number of the student, and you can get all the other details from that. Types of key in DBMS. There are broadly 7 types of key: primary key, candidate key, super key, foreign key, composite key, alternate key, unique key. First, primary key. A primary key is a column of that table or set of columns that helps to identify every record present in the table uniquely. There can be only one primary key in a table. Also, the primary key cannot have the same values repeating for any row. Every value of primary key has to repeat with no repetition. The primary key constraint but on a column or set of columns will not allow them to have any tables can have only one primary key constraint. Any value in primary key changed by one key. Explain below which refers to it. Second, candidate key. Candidate keys are those attributes that uniquely identify rows of tables. The primary key of table is selected from one of the candidate key. So candidate keys have the same अच्छा, ठीक. सौरभ, जल्दी से कंटिन्यू करो, जल्दी. say more than super key. First of candidate key explained below the primary key of a review. Fourth, foreign key. Foreign key used to establish relation each value in a column or a set of columns to match the primary key of the referable table. Foreign key to maintain. Fifth, composite key. Composite key is a set of two or more attributes that helps identify tuples in a that attributes in the when considered in six the alternative keys. As a stated multiple choice, choose only one. It did not comes up alternate. And sixth and last is unique key. Unique key is a column or set of columns that uniquely identify each records in a table. All values will have to the unique in its key or differs from primary one cannot have. Thanks, sir. ओके, तो आज इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर, आ गए हैं. चलो, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में. बाय बाय.